Hello and welcome everyone. Today what we are going to discuss is physical agents of sterilization and disinfection. इसमें हम सिर्फ physical agents पढ़ेंगे, chemical agents को हम next वीडियो में पढ़ेंगे। और जो इससे पहला इंट्रोडक्शन होता है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का, जिसमें हम सब डेफिनीशंस पढ़ते हैं डाटा रिलेटेड टू स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, वो हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट द फिजिकल एजेंट्स। तो सबसे पहले इसमें जो कंटेंट है वो हम क्या क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ ड्राइंग, हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। फर्स्ट वी विल गो थ्रू ड्राइंग। बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सारा मॉइस्चर चाहिए रहता है, यहाँ तक कि जो उसका बॉडी वेट होता है 80 to 70% जो उसका बॉडी वेट है वो वाटर की वजह से होता है। अगर उसके बॉडी में से वाटर को रिमूव कर दिया जाए या वाटर को ड्राई कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है। ड्राइंग हैज़ डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, यानी कि जो ड्राइंग है उसका बैक्टीरिया के ऊपर निगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। नेक्स्ट इज हीट। हीट को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट वर्क कैसे करती है, ये ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करती है। तो फर्स्ट वी विल गो थ्रू ड्राई हीट। kills organism by charring, denaturation of protein, oxidative damage and toxic effect of elevated levels of electrolytes। इसका मतलब है फर्स्ट इज चैरिंग। चैरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बर्न करना। तो यहाँ पे ड्राई हीट क्या कर रही है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बर्न करती है। नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सारे डबल स्टैंडर्ड होते हैं, जब उनको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट किया जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। तो ये क्या करती है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देती है। ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव का डैमेज का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल रिडॉक्स स्टेट ऑफ सेल्स, दैट इज इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल रिडॉक्स स्टेट होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको ड्राई हीट डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, पेरोक्साइड्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं, जो कि जितना भी सेल के अंदर कंपोनेंट होता है यानी कि प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, इन सब चीज़ों को डैमेज करने लग जाती है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ड्राई हीट की वजह से। ड्राई हीट क्या करता है, इनडायरेक्टली पेरोक्साइड्स और फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करवाता है, और वो क्या करते हैं, जितना भी हमारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसमें एक प्रॉपर लेवल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। ड्राई हीट क्या करता है, उस लेवल को एलिवेट कर देता है यानी कि इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज मॉइस्ट हीट। इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब है कि जो मॉइस्ट हीट है वो पहला क्या करेगी, डीनेचुरेशन करेगी। सेकेंड इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है किसी भी लिक्विड फॉर्म का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क क्या एक लिक्विड फॉर्म है और कर्ड यानी कि दही जो है उसका कोएगुलेटेड सॉलिड फॉर्म है। तो मॉइस्ट हीट क्या करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको कोएगुलेट कर देती है यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ड्राई हीट में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से एजेंट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज फ्लेमिंग। आइटम्स हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर टिल इट बिकम रेड हॉट। हम जो भी हमारा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल इनोकुलेटिंग वायर्स और लूप्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, बंसन बर्नर के ऊपर हेल्ड करेंगे, तब तक रखेंगे जब तक वो क्या ना हो जाए, रेड हॉट ना हो जाए। नेक्स्ट इज इंसिनरेशन, यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। जितना भी बायोमेडिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होता है ये उसको डिस्पोज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 870 to 1200 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या होता है जितना भी आपका वेस्ट होगा वो सारा ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ हॉट एयर ओवन। इट इज़ वाइडली यूज्ड मेथड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे हॉट एयर ओवन अच्छे से डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट इज मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। मॉइस्ट हीट एट द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मॉइस्ट हीट एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, मॉइस्ट हीट एट द टेम्परेचर ऑफ अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहला है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो वर्क करते हैं
बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अनदर इज मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स या वो सारे एजेंट्स हम पढ़ते हैं जो उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज मॉइस्ट हीट एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाले टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द मॉइस्ट हीट एट अ टेम्परेचर ऑफ बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट इसमें जो मेथड है वो है पास्चराइजेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बेवरेजेस। इसमें क्या होता है, इसमें पास्चराइजेशन में जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप सबको पता होगा बेवरेजेस बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, किल किया जाता है पास्चराइजेशन की हेल्प से, ताकि जो भी हमारा आइटम है उसकी ओरिजिनलिटी भी ख़त्म ना हो, ठीक है, लेकिन जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल मिल्क का हम पास्चराइजेशन करते हैं, उसमें क्या रहता है, जितना भी कंटेंट है मिल्क का, जितना भी उसमें कैल्शियम प्रोटीन जो भी है वो क्या रहे, एज इट इज़ रहे सब कुछ। उसमें हमने कोई भी उसके कंटेंट में छेड़खानी नहीं करनी है। बस क्या करना है, इसमें जितना भी हमारा उसमें बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो ख़त्म हो जाए। तो ये काम हम पास्चराइजेशन की हेल्प से करते हैं। इसमें दो मेथड्स अवेलेबल हैं, होल्डर मेथड है एंड नेक्स्ट है फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड ये दो वाइडली यूज्ड मेथड्स हैं पास्चराइजेशन के। एंड नेक्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिज्म किल्ड एक्सेप्ट कॉक्सिला बर्नेटी। सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं एक्सेप्ट कॉक्सिला बर्नेटी, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हीट रेसिस्टेंट होता है। और जो होल्डर मेथड का टेम्परेचर है वो है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। फ्लैश मेथड का जो टेम्परेचर है वो है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड। नेक्स्ट वी विल स्टडी हेयर इज वाटर बाथ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सीरम, बॉडी फ्लूइड एंड वैक्सीन। जब हमें सीरम, बॉडी फ्लूइड या वैक्सीन का डिसइंफेक्शन करना होता है तब हम वाटर बाथ को यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल वैक्सीन्स आर डिसइंफेक्टेड एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। सीरम is disinfected at 56 degree Celsius for 1 hour. Next is इंस्पिसेशन। इंस्पिसेशन को कैसे यूज़ किया जाता है, इसको 3 दिनों तक लगातार यूज़ किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। ये सिमिलर होता है टिंडलाइजेशन के, बस इनमें इतना फ़र्क है, जो इंस्पिसेशन है इसका टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है और जो टिंडलाइजेशन है उसका टेम्परेचर जो है इससे ज़्यादा रहता है। यही एक फ़र्क है इसमें, दैट टिंडलाइजेशन जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है और इंस्पिसेशन जो है वो 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, 3 सक्सेसिव डेज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। पहले दिन क्या होगा, जितने भी स्पोर्स, जितनी भी वेजिटेटिव फॉर्म होगी वो किल हो जाएगी, अब बचेंगे उसमें स्पोर। दूसरे दिन क्या होंगे, जितने भी स्पोर्स होंगे वो ग्रो कर जाएंगे, वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरे दिन वो किल हो जाएंगे। तीसरे दिन में थोड़े बहुत जो स्पोर्स बचे होंगे तीसरे दिन में वो भी वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनको हम इंस्पिसेशन की हेल्प से किल कर देंगे। नेक्स्ट इज मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग हम 15 मिनट के लिए करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वेजिटेटिव फॉर्म के बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। अनदर इज स्टीमिंग। कॉच एंड स्टीम स्टरलाइजर आर यूज। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो है कॉच एंड स्टीम स्टरलाइजर। आर्टिकल्स कैप्ड ऑन परफोरेटेड ट्रे। इसमें क्या होता है, जो एक ट्रे जैसी होती है जिसके ऊपर हम अपने जो भी हमारा सामान है जिसको हमने स्टरलाइज करना है वो रखते हैं, उस ट्रे को हम परफोरेटेड ट्रे बोलते हैं। एक्सपोज टू स्टीम, फिर उसको स्टीम के एक्सपोज करते हैं स्टीम के साथ एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर 90 मिनट्स। थर्मोफिलिक एंड स्पोर रेसिस्ट किलिंग। जो बैक्टीरिया थर्मोफिलिक यानी कि जो बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बैक्टीरिया किल नहीं होते उन्हें हम थर्मोफिलिक कहते हैं, और स्पोर जो होंगे, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होंगे या स्पोर्स होंगे वो भी स्टीमिंग से नहीं मरेंगे। नेक्स्ट इज टिंडलाइजेशन एंड इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन। टिंडलाइजेशन को हम इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। स्टीमिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स फॉर 3 सक्सेसिव डेज। इसमें क्या होता है, स्टीम करते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 डेज़ के लिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 20 मिनट्स के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक। यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ जिलेटिन एंड एग मीडिया, सीरम
और शुगर मीडिया। इसको हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं? जिलेटिन एंड एग मीडिया, सीरम और शुगर मीडिया। तो टिंडलाइजेशन का सेम प्रोसेस है जो हमने इंस्पेसेशन में पढ़ा था, बस फ़र्क क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है और वो 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है। नेक्स्ट इज मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट इज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का भी हम एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में, अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। ये जो है ये है आपका वर्टिकल ऑटोक्लेव, ठीक है, एंड हियर इज द डायग्राम ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव। यू कैन सी हियर द डिस्चार्ज टैप, सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर गॉज, और ये एक प्रेशर चैम्बर है, नीचे स्टीम जैकेट, इलेक्ट्रिकल हीटर, लिड वगैरह दिया हुआ है। नेक्स्ट इज फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में क्या होता है? रिमूव माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन सोल्यूशन ऑफ हीट लेबाइल मटेरियल्स। फिल्ट्रेशन ज़्यादातर हम जो हमारे सोल्यूशंस होते हैं यानी कि जो लिक्विड होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, उसमें से माइक्रोबियल पॉपुलेशन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे सोल्यूशंस हम लेते हैं जो हीट लेबाइल मतलब जो ज़्यादा हीट सहन नहीं कर सकते, उनके लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ डेप्थ फिल्टर एंड सेकेंड इज़ मेम्ब्रेन फिल्टर। अगर आपको डेप्थ फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर डिटेल वर्जन में पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए, अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो हम इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट इज़ रेडिएशन। रेडिएशंस 2 टाइप की होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आती हैं एक्सरेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। इसमें जो मैकेनिज्म है यानी कि किस मैकेनिज्म से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं वो है, पहला ये क्या करेंगी, जो डीएनए है उसको ब्रेक कर देंगी विदाउट टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर सिमिलर रहेगा और डीएनए ब्रेक हो जाएगा। इसको हम कोल्ड स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि कोल्ड स्टरलाइजेशन क्या होता है, तो वहाँ पे आपको आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज यूजेस। इसके यूजेस क्या होते हैं? ये हम डिस्पोजेबल रबर और प्लास्टिक सिरेंजेस या फिर कैथेटर्स के लिए, कैथेटर्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस। इसके और यूजेस क्या हैं? बोन्स और टिश्यू ग्राफ्ट्स को स्टरलाइज करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं हाई पेनिट्रेशन पावर, इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफ़ी हाई है। रैपिडिटी ऑफ एक्शन यानी कि जो भी स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो क्विक है, जल्दी हो जाता है। टेम्परेचर इज़ नॉट रेज्ड, और टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है। इसमें हम प्लास्टिक को भी स्टरलाइज कर रहे हैं और अगर प्लास्टिक को हम ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो पिघल जाएगी, इसलिए इसका बेनिफिट ये है कि इसमें टेम्परेचर रेज नहीं होता यानी कि इंक्रीज़ नहीं होता, और जो हमारा सामान है वो भी क्या हो जाता है? स्टरलाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस इंक्लूड यूवी, ultraviolet and infrared rays, do not penetrate glass, dirt, film, water. Recommended dose 250 to 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉर 30 मिनट्स। इसमें जो हमारा वेवलेंथ हम यूज़ करेंगे वो होगा 250 to 300 नैनोमीटर 30 मिनट्स के लिए। यूजेस क्या है? डिसइंफेक्शन ऑफ क्लीन सर्फेसेज ऑन ऑपरेशन थिएटर, लैमिनार फ्लो हुड एंड वाटर ट्रीटमेंट। इस सब को हम यूज़ करते हैं क्लीन सरफेस, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहाँ पे जो सरफेसेस रहते हैं उनको क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। दूसरा है लैमिनार फ्लो हुड में हम इसका यूज़ करते हैं। तीसरा है वाटर ट्रीटमेंट में भी हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक और सोनिक साउंड वेव डिस्टर्ब बैक्टीरियल सेल वॉल। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में एक सोनिक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है जो कि जितना भी बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको डैमेज कर देती हैं, बट ये अभी यूज़ नहीं किया जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ अवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ like, share, subscribe and stay safe, stay healthy. Thank you so much.